श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 216 4 जून 1883। श्री रामकृष्ण मास्टर से। कोई सोचता है कि मुझे ज्ञान भक्ति न होगी, मैं शायद बद्ध जीव हूँ। श्री गुरु की कृपा होने पर कोई भय नहीं है। बकरियों के एक झुंड में बाघिन कूद पड़ी थी। कूदते समय बाघिन को बच्चा पैदा हो गया। बाघिन तो मर गई, पर वह बच्चा बकरियों के साथ पलने लगा। बकरियां घास खाती तो वह भी घास खाता, बकरियां में में करती तो वह भी करता। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन इन बकरियों के झुंड पर एक दूसरा बाघ झपटा। वह उस घास खाने वाले बाघ को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। दौड़कर उसने उसे पकड़ा तो वह मैं कर चिल्लाने लगा। उसे घसीटकर वह जल के पास ले गया और बोला, देख, जल में तू अपना मुंह देख, देख मेरे ही समान तू भी है, और ले, यह थोड़ा सा मांस है, इसे खा ले। यह कहकर वह उसे बलपूर्वक खिलाने लगा, पर वह किसी तरह खाने को राजी न हुआ। मैं चिल्लाता ही रहा। अंत में रक्त का स्वाद पाकर वह खाने लगा। तब उसे नए बाघ ने कहा, अब तूने समझा कि जो मैं हूँ वही तू भी है। अब आ, मेरे साथ जंगल को चल। इसीलिए गुरु की कृपा होने पर फिर कोई भय नहीं। वे बतला देंगे तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है। थोड़ा साधन करने पर गुरु सब बातें साफ साफ समझा देते हैं। तब मनुष्य स्वयं समझ सकता है क्या सत है, क्या असत। ईश्वर ही सत्य और यह संसार अनित्य है। कपट साधना भी बुरी नहीं। श्री रामकृष्ण। एक धीवर किसी दूसरे के बाग में रात के समय चुराकर मछलियां पकड़ रहा था। मालिक को इसकी टोह लग गई और दूसरे लोगों की सहायता से उसने उसे घेर लिया। मशाल जलाकर वे चोर को खोजने लगे। इधर वह धीवर शरीर में कुछ भस्म लगाए एक पेड़ के नीचे साधु बनकर बैठ गया। उन लोगों ने बहुत ढूंढ तलाश की, पर केवल भभूत रमाए एक ध्यान मग्न साधु के सिवाय और किसी को न पाया। दूसरे दिन गांव भर में खबर फैल गई कि अमुक के बाग में एक बड़े महात्मा आए हैं। फिर क्या था, सब लोग फल फूल मिठाई आदि लेकर साधु के दर्शन को आए। बहुत से रुपए पैसे भी साधु के सामने पड़ने लगे। धीवर ने विचारा, आश्चर्य की बात है कि मैं सच्चा साधु नहीं हूँ, फिर भी मेरे ऊपर लोगों की इतनी भक्ति है। इसलिए यदि मैं हृदय से साधु हो जाऊं तो अवश्य ही भगवान मुझे मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं। कपट साधना से ही उसे इतना ज्ञान हुआ। सत्य साधना होने पर तो कोई बात ही नहीं। क्या सत्य है, क्या असत्य, साधना करने से तुम समझ सकोगे। ईश्वर ही सत्य है और सारा संसार अनित्य। एक भक्त चिंता कर रहे हैं, क्या संसार अनित्य है। धीवर तो संसार त्याग कर चला गया, फिर जो संसार में है उनका क्या होगा। उन लोगों को भी क्या त्याग करना होगा। श्री रामकृष्ण अहेतुक कृपा सिंधु है। तत्काल कहते हैं, यदि किसी ऑफिस के कर्मचारी को जेल जाना पड़े तो वह जेल में सजा काटेगा सही, पर जब जेल से मुक्त हो जाएगा तब क्या वह रास्ते में नाचता फिरेगा। वह फिर किसी ऑफिस की नौकरी ढूंढ लेगा, वही पुराना काम करता रहेगा। इसी तरह गुरु की कृपा से ज्ञान लाभ होने पर मनुष्य संसार में भी जीवन मुक्त होकर रह सकता है। यह कहकर श्री रामकृष्ण ने सांसारिक मनुष्यों को अभय प्रदान किया। श्री रामकृष्ण और निराकारवाद, विश्वास ही सब कुछ है। मणिलाल। श्री रामकृष्ण से। उपासना के समय उनका ध्यान किस जगह करेंगे। श्री रामकृष्ण। हृदय तो खूब प्रसिद्ध स्थान है, वही उनका ध्यान करना।
मणिलाल निराकारवादी ब्राह्म है। श्री रामकृष्ण उन्हें लक्ष्य कर कहते हैं, कबीर कहते थे, निर्गुण तो है पिता हमारा और सगुण महतारी, काको निंदव काको बंदव दोनों पल्ले भारी। हलधारी दिन में साकार भाव में और रात को निराकार भाव में रहता था। बात यह है कि चाहे जिस भाव का आश्रय करो, विश्वास पक्का होना चाहिए। चाहे साकार में विश्वास करो, चाहे निराकार में, परंतु वह ठीक ठीक होना चाहिए। शंभू मल्लिक बाग बाजार से पैदल अपने बाग में आया करते थे। किसी ने कहा था, इतनी दूर है, गाड़ी से क्यों नहीं आते, रास्ते में कोई विपत्ति हो सकती है। उस समय शंभू ने नाराज होकर कहा था, क्या मैं भगवान का नाम लेकर निकला हूँ, फिर मुझे विपत्ति। विश्वास से ही सब कुछ होता है। मैं कहता था, यदि अमुक से भेंट हो जाए या यदि अमुक खजांची मेरे साथ बात करे तो समझूं कि मेरी यहाँ अवस्था सत्य है, परंतु जो मन में आता वही हो जाता था। मास्टर ने अंग्रेजी का न्याय शास्त्र पढ़ा था। उसमें लिखा है कि सवेरे के स्वप्न का सत्य होना लोगों के कुसंस्कार की ही उपज है। इसलिए उन्होंने पूछा, अच्छा कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई घटना नहीं हुई? श्री रामकृष्ण, नहीं, उस समय सब हो जाता था। ईश्वर का नाम लेकर जो विश्वास करता था वही हो जाता था। मणिलाल से, पर इसमें एक बात है, सरल और उदार हुए बिना यह विश्वास नहीं होता। जिसके शरीर की हड्डियां दिखाई देती है, जिसकी आंखें छोटी और घुसी हुई हैं, जो ऐंचाताना है, उसे सहज में विश्वास नहीं होता। इसी प्रकार और भी कई लक्षण है। श्री रामकृष्ण और सतीत्व धर्म। शाम हो गई। दासी कमरे में धूनी दे गई। मणिलाल आदि के चले जाने के बाद दो एक भक्त अभी बैठे हैं। कमरा शांत और धूने से सुवासित है। श्री रामकृष्ण अपने छोटे तख्त पर बैठे हुए जगन माता का चिंतन कर रहे हैं। मास्टर और राखाल जमीन पर बैठे हैं। थोड़ी देर बाद मथुर बाबू के घर की दासी भगवती ने आकर दूर से श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। आपने उसे बैठने के लिए कहा। भगवती बाबू की बहुत पुरानी दासी है। बहुत साल से बाबू के यहाँ रह रही है। श्री रामकृष्ण उसे बहुत दिनों से जानते हैं। पहले पहल उसका स्वभाव अच्छा न था, पर श्री रामकृष्ण दया के सागर पतित पावन है, इसीलिए उससे पुरानी बातें कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, अब तो तेरी उम्र बहुत हुई है। जो रुपए कमाए हैं उनसे साधु वैष्णवों को खिलाती है या नहीं? भगवती मुस्कुराकर, यह भला कैसे कहूँ? श्री रामकृष्ण, काशी वृंदावन यह सब तो हो आई। भगवती थोड़ा सकुचाती हुई, कैसे बतलाऊं? एक घाट बनवा दिया है, उसमें पत्थर पर मेरा नाम लिखा है। श्री रामकृष्ण, ऐसी बात? भगवती, हाँ, नाम लिखा है, श्रीमती भगवती दासी। श्री रामकृष्ण मुस्कुराकर, बहुत अच्छा। भगवती ने साहस पाकर श्री रामकृष्ण के चरण छूकर प्रणाम किया। बिच्छू के काटने से जैसे कोई चौंक उठता है और अस्थिर हो खड़ा हो जाता है, वैसे ही श्री रामकृष्ण अधीर हो गोविंद गोविंद उच्चारण करते हुए खड़े हो गए। कमरे के कोने में गंगा जल का एक मटका था और अब भी है। हाफते हाफते मानो घबराए हुए उसी के पास गए और पैर के जिस स्थान को दासी ने छुआ था उसे गंगा जल से धोने लगे। दो एक भक्त जो कमरे में थे स्तब्ध और चकित हो एक टक यह दृश्य देख रहे हैं। दासी जीवन दत्त की तरह बैठी है। दया सिंधु पतित पावन श्री रामकृष्ण ने दासी से करुणा से सने हुए स्वर में कहा, तुम लोग ऐसे ही प्रणाम करना। यह कहकर फिर आसन पर बैठकर
दासी को बहलाने की चेष्टा करते रहे। उन्होंने कहा, कुछ गाते हैं, सुन। यह कहकर उसे गाना सुनाने लगे। पहला गीत। भावार्थ। मेरा मन मधुप श्याम पद नील कमल में मस्त हो गया। कामादि पुष्पों में जितने विषय मधु थे सब तुच्छ हो गए। दूसरा गीत। भावार्थ। श्यामा माँ के चरण रूपी आकाश में मन की पतंग उड़ रही थी। कलुष की कुवायु से वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। तीसरा गीत। भावार्थ। मन, अपने आप में रहो, किसी दूसरे के घर न जाओ। जो कुछ चाहोगे वहां बैठे हुए ही पाओगे। अपने अंतःपुर में जरा खोजो तो सही।